दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहद शानदार एक्शन एडवेंचर से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ रूसी लोगों को जंगल में शिकार पर जाते हुए देखते हैं। उनके साथ दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें लड़की का नाम नात्स्या होता है, जिसे बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, और दूसरे का नाम कोलोवृत होता है, जो बड़ा होकर योद्धा बनकर राजकुमार की सेना में शामिल होना चाहता है। कोलोवृत उन सैनिकों के सामने दो लकड़ियों को घुमाकर दिखाता है, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद सूबेदार कोलोवृत से कहता है कि तुम तलवार तो चला लेते हो, लेकिन अभी तुम वहीं करो जो तुमसे कहा गया है। तुम मेरी बेटी नात्स्या का ख्याल रखो, उसकी मदद करो। तभी वहां पर अचानक मंगोलियन सैनिक उन पर अटैक कर देते हैं। अब सेना का सूबेदार और सैनिक उनसे फाइट करते हैं, लेकिन मंगोलियन सैनिक बहुत ज्यादा होते हैं। अब सूबेदार अपनी बेटी को गांव में जाकर मदद बुलाने के लिए कहता है। तभी एक तीर नात्स्या की गर्दन को छूता हुआ गुजरता है। इसके बाद नात्स्या मदद के लिए चली जाती हैं। वहीं तब तक मंगोलियन सैनिक सारे रूसी सिपाहियों को मार देते हैं। अब कोलोवृत भी अपना बचाव करने के लिए दो तलवारें उठा लेता है। तभी मंगोलियन सेना का लीडर उसके ऊपर रस्सी से बंधे पत्थरों को फेंकता है, जिससे कोलोवृत बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब कोलोवृत उसी सपने को देखकर उठता है, तो उसे नातस्या बताती हैं कि उस बात को 13 साल हो चुके हैं। उसे मंगोलियन सेना ने जिंदा छोड़ दिया था। वो अब राजकुमार यूरी का रक्षक बन चुका है, और उसके दो बच्चे हैं, और नातस्या उसकी पत्नी है। अब कोलोवृत शांत होकर पूरे घर को देखता है। दरअसल कोलोवृत हर रोज अपनी याददाश्त भूल जाता है, और उठते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो मंगोलियन सैनिकों से लड़ रहा है। इसी वजह से नाटशा उठने से पहले उसके हाथों को बांध देती है। तभी वहां पर एक सिपाही आकर कोलोवृत से कहता है कि उसे राजा ने याद किया है। जब कोलोवृत वहां जाता है, तो राजकुमार यूरी उसे बताते हैं कि कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर उनके राज्य की तरफ आ रहे हैं, और हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। तब कोलोव्रत राजकुमार को सलाह देता है कि हमें उन पर अटैक करने से पहले उन्हें और करीब आने देना चाहिए। कुछ देर बाद जब वो लोग उनके नजदीक पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वह कोई मंगोलियन नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी राज्य का राजा और उसके सैनिक हैं, जो यूरी के बेटे के नामकरण संस्कार के मौके पर उन्हें बधाई देने आए हैं। आज कोलोव्रत की वजह से वो बहुत बड़ी गलती करने से बच जाते हैं। इसके बाद कोलोव्रत राजकुमार के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए चला जाता है, जहां पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस हो रही थी। तभी वहां पर राजा का बेटा आता है, और वह उन सिपाहियों से कहता है कि मैं 5 लोगों से एक साथ लड़ सकता हूं। इसके बाद उन लोगों में फाइट होती है, लेकिन सिपाही उसको कुछ ही देर में धूल चटा देते हैं। इसके बाद कोलोव्रत अपने घर आ जाता है, जहां पर वो अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा जानवर और अपनी पत्नी के लिए एक बांसुरी लेकर आया था नास्तिया को। वह बांसुरी बहुत पसंद आती हैं, लेकिन वो उसे एक बॉक्स में रख देती है। जब कोलोव्रत उस बॉक्स में दर्जनों बांसुरी पड़ी देखता है, तो वह नातस्या से इस बारे में पूछता है। तब नातस्या उसे बताती हैं कि वह हर रोज उसके लिए एक बांसुरी लेकर आता है, और फिर अगले दिन भूल जाता है। इसके बाद में कोलोव्रत पड़ोसी राज्य के राजा के बेटे के नामकरण संस्कार में चला जाता है। तभी वहां पर एक आदमी भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि मंगोलियन सैनिक आ रहे हैं। यह सुनकर शहर के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसके बाद जब यूरी अपने महल से मंगोलियन सेना को देखता है, जो लाखों की तादाद में होते हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तब राजा अपने सलाहकारों से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तब एक सलाहकार राजा से कहता है कि हम उनसे युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि वो लोग लाखों में, इसलिए भलाई इसी में है कि हम उनके सामने अपना समर्पण कर दें। लेकिन राजा यूरी चाहते थे कि अगर उन्हें मदद के लिए कुछ और वक्त मिल जाता, तो वह पड़ोसी राज्य से सेना जुटा सकते हैं। अब राजा आदेश देता है कि कुछ लोग पड़ोसी राज्य से मदद बुलाने के जाएंगे। उनके साथ उनका बेटा फिरदों भी जाएगा। वहीं अब राजा के सैनिक शहर के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अब एक आदमी कोलोव्रत के पास आकर उससे कहता है कि मुझे किसी तरह इस शहर से बाहर निकाल दो। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, और मैं बाट खान को अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं पहले उसकी सेना में था। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अब कोलोव्रत उससे कहता है कि यहां से बाहर निकालना नामुमकिन है, तुम्हें यही रहना चाहिए। इसके बाद कोलोव्रत अपने घर जाता है, जहां पर राजा यूरी पहले से मौजूद थे, और वह उससे कहते हैं कि तुम्हें फिरदों और वसीली के साथ मंगोलियन राजा के डेरे में जाकर उन्हें उपहार देने हैं, जिससे मुझे सेना जुटाने में थोड़ा और समय मिल जाएगा। इस पर कोलोव्रत राजा से कहता है कि आप फिरदों को मेरे साथ ना भेजें,
क्योंकि वो अभी नादान हैं। तभी वहां पर नातस्या आकर राजा से कहती हैं कि कोलोवृत को वहां पर मत भेजो, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे लगता है कि वह अभी भी युद्ध में लड़ रहा है। लेकिन कोलोवृत राजा से कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। इसके बाद राजा के सैनिक मंगोलियन राजा के लिए उपहारों को गाड़ी में रखते हैं। वही कोलोवृत वसीली और राजकुमार फिरदों के साथ वह उस आदमी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं जिसे मंगोलियन भाषा आती थी। तभी वहां पर नात्स्या एक लड़की को लेकर आती हैं जिसका नाम लारा होता है। वो उसे कोलोवृत के साथ भेजती हैं ताकि उसकी जगह वो उसका ख्याल रखें, और साथ ही वो कोलोवृत से कहती हैं कि मुझे एक और सिटी चाहिए, इसलिए जल्द वापस लौटना। इसके बाद कोलोवृत और उसके साथी मंगोलियन सेना के डेरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके पास युद्ध लड़ने की बड़ी बड़ी मशीनें होती। अब वो सभी वाटू खान के तंबू में चले जाते हैं। इसके बाद राजा का सलाहकार वाटू से कहता है कि हम आपके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं, इन्हें स्वीकार करें। और फिर वह सभी उसके सामने सिर झुकाते हैं। इसके बाद उन्हें खाना खाने के लिए कहा जाता है। तब सलाहकार वाटू खान से पूछता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। इस पर वाटू खान उनसे कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रेजान शहर को नए बादशाह की जरूरत है। बस तुम्हें हमारे सामने घुटने टेकना होगा। इस पर राजकुमार फिरदों जोश में आकर बोल पड़ता है कि तुम्हें हमारे सामने घुटने टेकना चाहिए। तब कोलोवृत उसकी बात को संभालते हुए कहता है कि हम अपने राज्य के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। इसके बाद वाटू खान कोलोवृत को आगे बुलाकर उसे एक सुरक्षा कवच पहनाता है और उससे कहता है कि इसे पहनने के बाद कोई भी राजा तुम्हें नहीं मारेगा, बल्कि तुम्हें खाना और कपड़े भी देगा। इसके बाद वो उन सभी को खाना खाने के लिए कहता है। तभी हम खाने की मेज के नीचे कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें नात्स्या के पिता भी होते हैं। वो उन्हें यहां से भागने के लिए कहता है। तभी मंगोलियन सैनिक अचानक उन पर अटैक कर देते हैं। अब कोलोवृत के साथी भी उनसे फाइट करने लगते हैं और फिर वह सभी उन्हीं के घोड़ों पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से राजकुमार फिरदों को एक तीर लग जाता है। फिर जब कोलोवृत उसे बचाने जाता है, तब फिरदों उससे कहता है कि मैं इनसे निपटता हूं और तुम बाकी लोगों को लेकर यहां से जाओ। इसके बाद फिरदों जैसे तैसे उन सैनिकों से लड़ता है, लेकिन वो बहुत घायल हो चुका था। तब मंगोलियन उसे जान से मार देते हैं। वही अब बाटू खान अपने सैनिकों को रिजान पर अटैक करने का आदेश दे देता है। इसके बाद हम कोलोवृत और उसके साथियों को देखते हैं जो बर्फीले तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब नातस्या के पिता कोलोवृत से पूछते हैं कि मैंने इतने सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा, पता नहीं अब वो कैसी होगी। तब कोलोवृत उसे बताता है कि वो अब उसकी पत्नी और उसके दो बेटे भी हैं। यह सुनकर उसके पिता खुश हो जाते हैं और उनसे जल्दी चलने के लिए कहते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी उसके पीछे से एक आदमी वहां आता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। दरअसल यह भालू उसी का पालतू है। अब वो आदमी उन्हें एक गुफा में लेकर जाता है और उन्हें एक दवाई पीने के लिए देता है जिससे उन्हें अच्छी नींद आ सके। लेकिन कोलोवृत उसे पीने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मुझे किसी भी तरह अपने लोगों को मंगोलियन सेना से बचाना है, मैं सो नहीं सकता। तब वह आदमी उससे कहता है कि यह तूफान कल तक चलता रहेगा, इसलिए सो जाओ। अब कोलोवृत उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जिससे नींद ना आए, क्योंकि मेरे एक दोस्त को एक समस्या है कि वो सुबह उठते ही सब कुछ भूल जाता है। अब रात होने पर सभी सो जाते हैं, लेकिन कोलोवृत पूरी रात जागता रहता है और उसे नींद आ जाए उससे पहले ही वो एक कपड़े पर रेजान तक पहुंचने का नक्शा बना लेता है। सुबह होने पर वह सभी गुफा से निकलकर रेजान की तरफ बढ़ने लगते हैं। रेजान पहुंचने पर वहां का नजारा देखकर वह सभी शॉक्ड रह जाते हैं। मंगोलियन सेना पूरे रेजान शहर को जला दिया था। सभी तरह लाशें बिखरी पड़ी थीं। उन्होंने राजा यूरी को भी मार डाला था। वहीं कोलोवृत की वाइफ नातस्या भी अपने दोनों बच्चों के साथ जलकर मर जाती हैं। इस बात से कोलोवृत बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद कोलोवृत और उसके साथी एक बड़े से घंटे को फिर से बांधकर उसे बजाते हैं, जिसके बाद बचे हुए लोग बाहर निकलकर सामने आते हैं। लेकिन तभी वहां पर फिर से मंगोलियन सैनिक आ जाते हैं, जिसके बाद कोलोवृत प्लान बनाता है। जिसके बाद सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन कोलोवृत अकेला वहीं पर बैठा रहता है। अब वह सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे रस्सियों से बांधने लगते हैं। तभी कोलोवृत उन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और कुछ ही देर में बहुत से सैनिकों को ढेर कर देता है
और बाकी बचे सैनिकों को कोलोवृत के साथ ही निपटा देते हैं। इसके बाद कोलोवृत शहर के लोगों से कहता है कि हमें मिलकर मंगोलियन सेना को किसी भी तरह से रोकना होगा, और इसके लिए वो एक योजना बनाते हैं। वही उनके बच्चों को सैफ रखने के लिए गुफा में भेज देते हैं। अब कुछ लोग पड़ोसी राज्य से मदद लेने के लिए जाते हैं। बाकी लोग मंगोलियन सेना के रास्ते में आने वाली नदी के पानी में नशे की दवाई मिला देते हैं, जिसे पीने के बाद मंगोलियन सैनिक बीमार को करते। यह देखकर सेना का सेनापति परेशान हो जाता है। अब कोलोवृत एक तीर पर संदेश को बांधकर मंगोलियन सेना के कैंप में तक पहुंचा देता है, जिसे पढ़कर वाटू खान के सेनापति को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो उनसे बदला लेने के लिए उसके कुछ सिपहियों को कोलोव्रत के पीछे भेज देता है और उनसे कहता है कि उसे जिंदा पकड़ना। जब वो सैनिक कोलोव्रत के पास जाते हैं, वहां उन्हें कोलोव्रत अकेला दिखाई देता है, लेकिन वो उसकी चाल को समझ नहीं पाते हैं। तभी पेड़ों के पीछे छिपे कोलोव्रत के साथी उन पर तीर बरसाने लगते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो उन सैनिकों की तलवारें और उनका खाना भी ले लेते हैं। तभी कोलोव्रत अचानक बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर लाड़ा परेशान हो जाती है। अब वसीली उसे बताता है कि कोलोव्रत पिछले 3 दिनों से सोया नहीं है, इसीलिए अब उसे सोने दो। वसीली लाड़ा से कहता है कि उसका ध्यान रखना और उसके हाथों को रस्सी से बांध देना। रात होने पर सभी सिपाही मंगोलियन सैनिक से छीना हुआ खाना खाते हैं और वो लाड़ा को भी खाना देते हैं। लेकिन जब लाड़ा कोलोव्रत को उठाने जाती हैं, तो वह फिर से सब कुछ भूल जाता है। लाड़ा उसे सब कुछ याद दिलाती हैं और फिर उसके हाथों को खोल देती है, लेकिन कोलोव्रत को कुछ भी याद नहीं आता और वो अपने ही साथियों पर टूट पड़ता है। वो अब वसीली उसे समझाता है कि वो अब मंगोलियन सेना से युद्ध कर रहे हैं। तब कोलोव्रत को सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद वो सबसे माफी मांगता है। दूसरी तरफ कोलोव्रत का साथी पड़ोसी राजा से मदद मांगने जाता है, तो वह राजा उससे पूछता है कि मंगोलियन सिपाही कितने हैं। इस पर वो उसे बताता है कि मंगोलियन सेना 7 मील तक फैली हुई है और वो ओका नदी के किनारे से बढ़ रही है। अब राजा अपने मंत्री को सेना तैयार करने के लिए कहता है। इसके बाद वो कोलोव्रत के साथी से पूछता है कि तुम्हारे राजा के पास कितना सैन्य बल है। तब कोलोव्रत का साथी उसे बताता है 25 से 30, और हमारा लीडर है कोलोव्रत, जो महाराज यूरी का सूबेदार था। यह सुनकर वो राजा हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इसी तरह बाकी राजा भी उनकी तरफ से युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें मंगोलियन सेना के दस्ते को दिखाया जाता है, जहां पर कोलोव्रत के साथी भूतों का भेष बनाकर घुस जाते हैं और एक एक करके वो उन सैनिकों को मारने लगते हैं। यह देखकर मंगोलियन सैनिकों को लगने लगता है कि उन पर जंगली आत्माओं ने हमला कर दिया है। अब कोलोव्रत के साथी उनकी मशीनों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वो उसी का इस्तेमाल करके मंगोलियन सेना के तंबुओं पर आग के गोले बरसाने लगते हैं, जिससे उनके बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। तब एक सैनिक सेनापति के पास जाकर कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम पर जंगली आत्माओं ने हमला कर दिया है। यह सुनकर सेनापति उसे मरवा देता है। अब कोलोव्रत के साथी वापस जंगल में आकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और मंगोलियन सेना की शराब पीते हैं। अब कोलोव्रत उनसे कहता है कि कल शायद किसी राज्य से कोई मदद आ जाए। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। तब लाड़ा कोलोव्रत के करीब जाकर सो जाती हैं, लेकिन कोलोव्रत जगा हुआ था। अब लाड़ा उसे उठते देख फिर से वही सब बातें उसके सामने दोहराती हैं। साथ ही वह उससे कहती है कि वो अब उसकी पत्नी है। तब कोलोव्रत उससे कहता है कि मेरी पत्नी का नाम नात्स्या है और तुम उसकी याद दिलाती हो। सुबह होने पर कोलोव्रत का साथी आकर उसे बताता है कि मुझे घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही, शायद कोई सेना हमारी मदद के लिए आ रही है। तब कोलोव्रत उससे कहता है कि उनसे मिलने में अकेला ही जाऊंगा, तुम सब सतर्क रहना। इसके बाद कोलोव्रत अकेले ही वहां पर जाने लगता है। वही लाड़ा भी उसके पीछे जा रही होती हैं। उस जगह पर कोलोव्रत को एक आदमी हाथ में संदेश लिए खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाकर देखता है, दरअसल वो आदमी कोलोव्रत का साथी था, जिसे मंगोलियन ने मारकर वहां खड़ा किया ताकि कोलोव्रत और उसके साथी उनकी जाल में फंस जाएं, और तभी वहां पर मंगोलियन सैनिक भी आ जाते हैं। ये देखकर लाड़ा मदद के लिए जल्दी से वापस अपने लोगों के पास जाती है। अब कोलोव्रत उनसे फाइट करता है और उनके बहुत से सैनिकों को मार गिराता है। यह देखकर मंगोलियन सेनापति रस्सी से बंधे गोले को कोलोव्रत पर फेंकता है, लेकिन कोलोव्रत उसे रोक लेता है।
यह देखकर सेनापति डर जाता है। तभी वहां पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक खतरनाक भालू आकर मंगोलियन सेना पर अटैक कर देता है। डर के मारे सभी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं तब तक कोलोवृत के साथी भी वहां पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलियन सेना में फिर से जंगली आत्माओं को लेकर डर का माहौल बन जाता है। अब वह सेनापति वाटू खान के पास जाकर उससे कहता है कि मैंने आपके दादाजी और पिताजी की सेवा की हैं और कई युद्ध भी लड़े और जीते भी। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से जंगली आत्माओं को देखा जिन्होंने हमारे सैनिकों के टुकड़े कर दिए। अब वाटू खान को अपने सैनिकों के अंधविश्वास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने सेनापति को समझाता है कि आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती है। रूसी बहुत कमजोर होते हैं, हम उनसे नहीं हारेंगे, बल्कि अपने डर से यह युद्ध हार सकते हैं। इसलिए अब तुम सभी सैनिकों को एक साथ लेकर उन पर हमला कर दो, जिससे यह साबित हो जाएगा कि कोई जादुई शक्तियां नहीं होती हैं। इसके बाद पूरी मंगोलियन सेना एक साथ आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ कोलोवृत उस भालू के मालिक को धन्यवाद देता है। तब वह उसे अपना नाम नेस्टर बताता है और कोलोवृत से कहता है कि मैंने तुम्हें गुफा में शरण दी थी और तब मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हारा साथ देने आया हूं और साथ ही अपने साथ कुछ लोगों भी लेकर आया हूं। तभी वहां पर कोलोवृत का साथी जैक्स आता है और वह उन्हें बताता है कि पूरी मंगोलियन सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। यह सुनकर सभी योद्धा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। अब वह उस सेना को जंगलों में फंसाकर खत्म कर सकते थे, लेकिन उनके पास एक समस्या थी। उनके पास बहुत से अनाथ बच्चे भी होते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोलोवृत एक योजना बनाता है। वो लाडा और जेक्स को बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपता है और जेक्स से कहता है कि वो लाडा और सभी बच्चों को नदी तक ले जाएगा, क्योंकि अब यही बच्चे भविष्य में नए रेजान शहर को बसाएंगे। अब लाडा और जेक्स बच्चों को लेकर नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद कोलोवृत और उसके साथी पेड़ों को काटकर मंगोलियन सेना के लिए जाल बिछाते हैं और फिर एक पहाड़ी की चोटी पर बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगते हैं। अब फाइनली मंगोलियन सेना उस जगह पर पहुंच जाती है, जो लाखों की संख्या में होते हैं। इसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है और मंगोलियन सैनिक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। तब वह सैनिक रस्सियों के सहारे पहाड़ पर चढ़ते हैं। इसके बाद कोलोवृत के साथी अपने बिछाए जाल से उन पर अटैक करते हैं। तब मंगोलियन सेनापति तीरंदाजों को तीरों से अटैक करने का आदेश देता है, लेकिन कोलोवृत के साथी ढालों और लकड़ियों के पीछे छुपकर अपना बचाव करते हैं। लेकिन इसके बाद वह सैनिक पहाड़ के चारों तरफ से चोटी पर चढ़ जाते हैं और फिर आमने सामने की फाइट होने लगती है, जिसमें मंगोलियन सेना कोलोवृत के बहुत से साथियों को मार गिराते हैं। अब इसी बीच कोलोवृत उस सेनापति की गर्दन उड़ा देता है। दूसरी तरफ लाडा और जेक्स किसी तरह नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस गाड़ी की रस्सी खुल नहीं रही थी। तब सभी बच्चे मिलकर उस रस्सी को खोलने की कोशिश करते हैं। तब आखिरकार वह रस्सी खुल जाती है और फिर जेक्स उसकी पाल को चढ़ाकर उसे नाव बनाने की कोशिश करता है। इधर पहाड़ पर सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ कोलोवृत चोटी पर मौजूद मंगोलियन सैनिक को मार गिराते हैं। इसके बाद वो उस चोटी पर अपना झंडा फहरा देते हैं, जिसे देखकर मंगोलियन सेना हौसले टूट जाते हैं। अब वाटू खान अपने लोगों से कहता है कि उस रूसी से पूछो आखिर वो चाहते क्या हैं। इस पर कोलोवृत उसे जवाब देता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी मर्जी से यहां आए थे। अगर तुम्हें यह युद्ध जीतना है तो आओ और हमें खत्म कर दो। इसके बाद वाटू खान अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उन पर मशीनों से गोले दागो। वहीं अब कोलोवृत को लाडा और जैक्स की नाव दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सभी खुश हो जाते हैं। तभी उन पर पत्थर बरसने लगते हैं, जिसमें कोलोवृत के सभी साथी मारे जाते हैं। वही कोलोवृत को भी एक पत्थर लग जाता है। अगली सुबह कोलोवृत को होश आ जाता है, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं भूला था। उसे सब कुछ याद था। इसके बाद वो घायल होते हुए भी मंगोलियन सेना से भिड़ने पहाड़ से नीचे उतरता है, जिसे देखकर मंगोलियन सैनिक डरने लगते हैं। कोलोवृत वहीं जमीन पर गिर जाता है और फिर वो उन्हें सुरक्षा कवच लौटा देते हैं। तब वाटू खान खुद उसके पास आकर बैठ जाता है। तब कोलोवृत उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे सामने घुटने टेक ही दिए, अब मैं खुशी से मर सकता हूं। इतना कहते ही कोलोवृत अपना दम तोड़ देता। कोलोवृत की बहादुरी देखकर वाटू खान उससे प्रभावित हो जाता है
और उसे एक योद्धा की तरह सम्मान से दफनाने का आदेश देता है। अगले सीन में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक्स अपने सैनिकों को कोलोवृत के पराक्रम की याद दिलाता हुआ उनमें जोश बांट रहा होता है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।